जैसा कि आज इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव ओवरलैप विच लीड्स टू बॉन्डिंग। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब समझते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं एक पी ऑर्बिटल का, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे जो इसका एक लोब रहता है उसमें पॉजिटिव स्पिन रहता है और एक लोब जो है वो नेगेटिव स्पिन का रहता है। ठीक है, तो जैसा कि हम इस पॉजिटिव ओवरलैप से समझते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर कोई ऑर्बिटल जो है वो सेम स्पिन के साथ कंबाइन करके बॉन्ड बना रहा है, तो वो क्या बनाएगा, वो बनेगा एक पॉजिटिव ओवरलैप। और सिमिलरली अगर ये यहाँ पे जो है पॉजिटिव ना होता और यहाँ पे अगर नेगेटिव होता और नीचे वाले पे पॉजिटिव होता, तो ये जो बॉन्डिंग बनाता, यहाँ पे अगर नेगेटिव होता और यहाँ पे जो पॉजिटिव होता, तो ये जो बॉन्डिंग बनाता, तो ये एक नेगेटिव ओवरलैप होता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, हमें क्या देखना है कि दो पॉजिटिव स्पिन वाले आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं इस क्वेश्चन में इस पे और इसमें देख सकता हूँ, मेरा ए बी और डी में क्या हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ कंबाइन कर रहे हैं। बल्कि मेरा जो सी ऑप्शन यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, वहाँ पे दो पी एक्स के ऑर्बिटल हैं और वो पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये जो बन के आएगा, ये बन के आएगा एक पॉजिटिव ओवरलैप। ठीक है, एंड दिस विल लीड टू बॉन्डिंग। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन जो सी एल एंगल है टेट्राक्लोरो इथेन में 1122 और टेट्राक्लोरोमीथेन में वो कितना होगा। तो हम पहले इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। टेट्रा 1122 टेट्रा क्लोरो इन इथीन होगा, टेट्राक्लोरो इथीन। अब हम इसका देखते हैं, टेट्राक्लोरो इथीन है तो सी डबल बॉन्ड सी 1 1 और 2 2, इसका स्ट्रक्चर ये होगा। अब अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन देखें, अब इसके हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं हम, तो Z इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस सी प्लस सी ए, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का फॉर्मूला, और इलेक्ट्रॉन पेयर से हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वसीबर थ्योरी। तो यहाँ पे जो V है वो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो M है वो है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। ओके, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। C हो गया कैटायन चार्ज, कैटायनिक चार्ज। ओके, और A हो गया एनायनिक चार्ज। ठीक है, एनायन और कैटायन तो सब जानते होंगे, एनायनिक नेगेटिव और कैटायनिक पॉजिटिव। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी हाइब्रिड Z इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे। देखिए Z इज इक्वल टू हाफ, कार्बन की वैलेंसी कितनी थी 4, मोनोवैलेंट एटम कितने 2, ना ही कोई कैटायन है ना ही कोई एनायन है, तो हाफ इंटू 6, ये आगे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2, तीनों के sp2 होते हैं। तो इसमें टेट्राक्लोरोइथीन में दोनों कार्बन की क्या होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो स्ट्रक्चर क्या हो गया ट्राइगोनल प्लानर, और ट्राइगोनल प्लानर की एंगल कितना होता है, इनके बीच में एंगल होता है 120। जैसे हम शो करें तो इसको ऐसे दिखाएंगे, C डबल बॉन्ड C Cl 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 Cl, और जो ये एंगल हो जाएगा ये 120, ये भी 120। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे पर, जो है हमारा टेट्राक्लोरो मीथेन। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। टेट्राक्लोरो मीथेन है तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा C Cl 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 Cl। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकाले तो Z इज इक्वल टू हाफ इंटू, इसमें वैलेंसी कितनी है 4, मोनोवैलेंट एटम 4, ना ही कोई कैटायनिक चार्ज ना ही कोई एनायनिक चार्ज, ये हो जाएगा हाफ इंटू 8 इज इक्वल टू 4 पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आगे,
और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का एंगल कितना होता है इसमें 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये अकॉर्डिंग टू वसीफा थ्योरी। और इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, ऐसे सी सी एल सी एल सी एल और सी एल, और जो एंगल होगा ये, ठीक है, सी एल के भी जो है, तो सी सी एल जो इनके एंगल्स आए वो आए 120 एंड 109.5। थैंक यू। Hello everyone. So your question said that the molecule that has linear structure is okay. So how you have to approach this question? See, first of all you have CO2. In CO2, the carbon have 4 valence electron and it will form a linear structure like this. Okay, you have linear structure in case of carbon dioxide. This one is your correct answer. Why rest are incorrect? See NO2. In case of NO2, you have one lone pair and two bond pair like this. Okay, like this. Okay, now the structure is your band shape. Structure is your band shape. Same in SO2. When you draw the structure of SO2, there is one lone pair and you have two bond pair like this. Okay, you have two bond pair like this. In case of your NO2, your this lone pair is like your have odd electron species. You can if you to be more precise, this is your odd electron species. This one is odd electron. Okay, so you can write simply here the in lone pair you have two electrons. Okay, like this, 1 2 like this. Okay, simply you can represent like this. Here also the structure is your band structure. Okay, now at last you have silicon dioxide. You may feel the silicon dioxide behavior as your CO2, but no. In silicon dioxide, due to this is your quartz. Okay, it will form a bonding, further bonding, further bonding, further bonding. So your structure is your tetrahedral. Structure is tetrahedral. Okay, structure is tetrahedral. This is your quartz. Okay, in quartz there is a tetrahedral. In Si2, always remember there is a tetrahedral structure is there. Okay, so correct answer is CO2. Hope you got your correct answer. Thank you. Bye bye.